नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे बगलामुखी जयंती यानी कि बगलामुखी जन्मोत्सव के बारे में। बगलामुखी बहुत ही शक्तिशाली देवी मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में इनका नाम आता है। बगलामुखी की पूजा कब की जाती है? विशेषकर यदि आप किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा से परेशान हैं या आप किसी ऐसे कार्य में, कोई ऐसा कार्य है आपका जहां आपको विजय प्राप्त करना है, भारी विजय प्राप्त करना है, तो ऐसे लोग बगलामुखी की विशेष साधना करते हैं ताकि शत्रु से उनकी रक्षा हो सके और उनको अपने कार्य में विजय प्राप्त हो सके। बगलामुखी जयंती यानी कि जन्मोत्सव सन 2026 में 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। शुक्रवार का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन आपको बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई बहुत बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप साधना कर सकते हैं या करते आ रहे हैं तो आप अवश्य करें, उसमें गैप ना करें। परंतु एक साधारण व्यक्ति जो कि साधना नहीं करता है और वो बगलामुखी माता की कृपा प्राप्त करना चाहता है विजय प्राप्त करने के लिए या दुश्मनों से अपनी रक्षा हेतु, तो वो सिंपल कार्य क्या कर सकता है कि वो सुबह स्नान करके उसके बाद वो क्या करे कि पीला आसन कोशिश करे, पीला आसन बिछाए, माँ बगलामुखी के सामने फोटो रखें। बगलामुखी को पीले रंग से अति प्रेम है, इसलिए उनको पीला आसन दें। मिठाई या जो भी आप प्रसाद चढ़ाएं वो पीला हो। पीली बर्फी लेकर के आइए खोए की, पीले पुष्प चढ़ाइए, एक दिया जलाइए, घी का दीपक जलाइए, 2 बत्ती का दीपक होना चाहिए। लंबी बत्ती का मतलब दीपक जलाइए, गोल बत्ती का दीपक नहीं जलाना है। हमेशा देवियों को लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है और देवताओं के लिए गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। तो आप इस तरह से लंबी बत्ती का दीपक जलाएं। माँ को जो है वो थोड़ा सा गंगा जल छिड़के, उसका उनको तिलक इत्यादि करें। तिलक इत्यादि करने के बाद हल्दी का तिलक करें, हल्दी रोली थोड़ा सा अक्षर डाल करके। उसके बाद आप जो है धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद उनको माला अर्पित करें, उनको जो है वो प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद एक गिलास में पानी रख करके, साफ पानी रख करके, सामने रख करके बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। बहुत बड़ा पाठ नहीं होता है, सिर्फ 2 पेज की चालीसा होती है। आसान सा पाठ है। बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, उसके बाद उसमें पानी में फूंक दें। उसके बाद जो है आप माँ बगलामुखी के मंत्र ओम एम बगलामुखी नमः भी कर सकते हैं। बड़ा मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ओम श्री बगलामुखी नमः भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो मंत्र बहुत से हैं बगलामुखी के, आप बड़े मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु छोटी सी बगलामुखी का मंत्र लीजिए और उसके बाद उसका 108 बार जाप कीजिए। कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमल गट्टे की माला लीजिए, वो देवी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय माला मानी जाती है। उससे आप ये मंत्र का 108 जाप करें और फिर उस ग्लास में फूंक अवश्य मारें। फिर उनकी आरती करें और आरती करने के बाद प्रणाम करके उनसे अपनी मनोकामना बोलें। बहुत ही सरल विधि है परंतु बहुत प्रभावशाली विधि है यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्य को करते हैं तो। इस तरह से करके ये कार्य सुबह ही करना है, शाम को नहीं करना है। कोशिश करिए, शाम को कर सकते हैं लेकिन वैसे ये पूजा सुबह करिए आप। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप सुबह जल्दी है, आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप शाम को कर लीजिए। अन्यथा आप प्रयास यही करें कि छोटी सी पूजा है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप सुबह करके ही निकलें। उसके बाद आप उस जल को ग्रहण कीजिए और उस प्रसाद को भी ग्रहण कीजिए और सब में बांट दीजिए। उस जल में इतनी शक्ति आ जाती है कि आपके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। माँ से अपने मनोरथ आप सिंपल वे में कहिए कि मुझे ये चाहिए। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे शब्दों का क्या चयन होना चाहिए। मन के भाव शुद्ध होना चाहिए और मन से निकली बात मन तक पहुंच जाती है। इसलिए अपने मन से अपनी बात अपनी माँ तक पहुंचाइए, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।